होठों पर झूठी मुस्कान लिए बैठे हैं। वाह, क्या होठों पर झूठी मुस्कान लिए बैठे हैं, हथेली पर अपनी जान लिए बैठे हैं। सोचते हैं कभी तो होंगे वो हमारे, बस दिल में यही अरमान लिए बैठे हैं। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, तुम मुझे यूं अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। हमारी सब मजा ले रहा है। अच्छा, हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल लवकुश का पेज। मैं हूं आपका दोस्त लवकुश कुशवाहा। आज मैं भोपाल के एक ऐसे हॉस्टल में आया हूं जहां टोटल ब्लाइंड बच्चे रहते हैं। ये हॉस्टल नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड एक NGO के द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो इस हॉस्टल में हम उन सभी बच्चों से बात करेंगे और उनके अनुभव, उनके संघर्षों, उनकी कहानियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वो सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? जी, मेरा नाम सनत द्विवेदी है और मैं MA हिंदी साहित्य से कर रहा हूँ हमीदिया कॉलेज से। और इसके बाद मैं स्पेशल BEd जो होता है हम लोगों का, वो मैं करने की सोच रहा हूँ। और टीचिंग लाइन में मेरा सपना है वहाँ जाने का। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं एक अच्छा काबिल टीचर बन सकूँ। अच्छा, आप ज़रूर बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे अच्छा काबिल टीचर। अच्छा, आप हिंदी साहित्य से कर रहे हैं MA, तो आप कुछ साहित्य में लिखते भी हैं? जी हाँ, मेरा गीत, कहानी, कविताएँ, गज़ल लिखना मेरा शौक़ है। और मैं जब भी मुझे वक्त मिलता है तो मैं कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, तो मतलब किस पर लिखते हैं? कविताएं लिखते हैं? जी हाँ, कविताएँ भी लिखता हूँ, गीत भी लिखता हूँ, गज़ल भी लिखता हूँ। अच्छा, तो आप किस पर लिखते हैं? प्रेमिका के ऊपर, माँ बाप के ऊपर, वीर रस में, किस में लिखते हैं? देखिए, मेरा ऐसा कोई वो नहीं है। जो मुझे लगता है, जिस चीज़ की आवश्यक लोगों को होता है और लोग जिससे प्रेरित हो सके, अधिकतम वो चीज़ें मैं लिखने की कोशिश करता हूँ जो लोगों को किसी कार्य के लिए या किसी लोगों की सोच बदलने के लिए, मैं ऐसी प्रेरणादायक कविताएं लिखने की कोशिश करता हूँ। और रही बात गीत और गज़लों की, तो वो श्रृंगार रस पर ही ज़्यादा शोभित होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे जो गज़लें हैं या जो मेरे गीत हैं वो ज़्यादातर श्रृंगार रस पे रहते हैं। अगर आप अभी कुछ हालिया में लिखे हों तो आप सुना दीजिए कुछ। जी बिल्कुल। मैंने कुछ समय पहले जब कोविड-19 चल रहा था, उस टाइम पे मैंने एक गज़ल लिखी थी, वो मुझे याद आ रही है अभी। जी, सुनाइए। तो मैं कुछ लाइनें उसकी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। रात कल बात सोचने बैठा, रात कल बात सोचने बैठा, क्या गलत क्या सही सोचने बैठा, रात कल बात सोचने बैठा, रात कल बात सोचने बैठा। जिंदगी एक बड़ी पहेली
पहेली है, कैसे सुलझाऊं सोचने बैठा, कैसे सुलझाऊं सोचने बैठा। क्या गलत क्या सही सोचने बैठा, रात कल बात सोचने बैठा। हर दिशा में घना अंधेरा है। देखिए, जब व्यक्ति के पास जब कुछ ऐसी चीज़ जब बाधाएं सामने आ जाती हैं और उसके सामने कोई रास्ता नहीं होता, उसे कुछ समझ में नहीं आता, तो उस चीज़ को मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। वक्त हर दिशा में घना अंधेरा है, हर दिशा में घना अंधेरा है, किस तरफ जाऊं सोचने बैठा, किस तरफ जाऊं सोचने बैठा। इसका आखिरी कलाम। वक्त ने ऐसा साज छेड़ा है, वक्त ने ऐसा साज छेड़ा है, गीत क्या गाऊं सोचने बैठा, गीत क्या गाऊं सोचने बैठा। क्या गलत क्या सही सोचने बैठा, रात कल बात सोचने बैठा, रात कल बात सोचने बैठा। थैंक यू। क्या बढ़िया था, इतना बढ़िया सुना। तालियां हो जाए एक बार, जोरदार तालियां। ऐसे लग रहा था कि बैठ के सुनते रहें। और भी सुनाइए आप। और क्या क्या शायरी वगैरह भी लिखते हैं? हाँ, कभी कभी लिखने की कोशिश करता हूँ। एक दो शायरी भी हो जाए। मैं कोशिश करता हूँ कुछ। होठों पर झूठी मुस्कान लिए बैठे हैं। वाह, क्या होठों पर झूठी मुस्कान लिए बैठे हैं, हथेली पर अपनी जान लिए बैठे हैं। सोचते हैं कभी तो होंगे वो हमारे, बस दिल में यही अरमान लिए बैठे हैं। अरे वाह वाह, ये किसके लिए लिखे आप? कौन है वो? अरे नहीं, अभी तक ऐसा कुछ कोई मिला नहीं। और दूसरी हो जाए। नूरे हुस्न का दीदार हो गया। क्या हुआ? अर्ज किया है। अर्ज। नूरे हुस्न का दीदार हो गया, वर्षों का ख़त्म आज इंतज़ार हो गया। क्या हुआ? वर्षों का ख़त्म आज इंतज़ार हो गया, और तीर इस कदर चला उनकी मोहब्बत का, तीर इस कदर चला उनकी मोहब्बत का, लगते ही सीने के आर पार हो गया। क्या बात! आप तो अपनी शायरी से सबको घायल कर दिए। देखिए, सब मुस्कुरा रहे हैं, आप भी मुस्कुरा रहे थे। आप भी कुछ, आपका नाम क्या हुआ? हम शायरी नहीं गाते ना। आप भी कुछ खड़का दीजिए, लगे हाथ। हम शायरी नहीं गाते ना। अच्छा, तो क्या मतलब, क्या अच्छा गाना गाते हैं? नहीं गाते। आपके मित्र बता रहे हैं गाना गाते हैं। अरे वो मजा ले रहा है। अच्छा। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग 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 तुम भी गुनगुनाओगे, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, तुम मुझे यूं।
ओ बहारे ओ चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें। ओ बहारे ओ चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें। वो नजारों वो याद आएगी जब ख्यालों तो मुझे लाओगे। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। तुम मुझे यूं। गुलाब रावत जी अच्छा, तो गुलाब जी आप क्या कुछ सुनाने वाले हैं जी हमारे दर्शकों को? जी मेरा एक गीत है सोनू निगम जी का, वो सुनाना अरे चाहूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं ज़रा, मर जाऊं या जी लूं ज़रा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं ज़रा, मर जाऊं या जी लूं ज़रा। थैंक यू। क्या गुलाब जी, क्या बात है, आप तो बिल्कुल माहौल को ही गुलाब गुलाब कर दिया। आपका नाम भी गुलाब है, आपका ये नाम कौन रखा? क्या बढ़िया नाम है गुलाब। यस सर, घर वालों। अच्छा, तो आप कहाँ से हैं वैसे? सर बैतूल डिस्ट्रिक्ट से। बैतूल से हैं? तो आप यहाँ मतलब कौन सी कॉलेज में पढ़ते हैं? सर हमीदिया कॉलेज। हमीदिया में क्या करते हैं हमीदिया में? सर MA पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, तो MA पॉलिटिकल साइंस में। आप पॉलिटिक्स में कौन नेता आपको पसंद है? पॉलिटिक्स में तो सर अभी तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में यादव जी और केंद्र में मोदी जी के अलावा तो। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। तो और हमारे साथ एक और भाई हैं, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सर सचिन गांगले। क्या? सचिन गांगले। सचिन जी, आप क्या कुछ सुनाने वाले हैं आज? सर मैं क्या है, कुछ बता दीजिए। चलिए ठीक है, गाना नहीं सुनाना, शायरी नहीं सुनाना, कुछ बता दीजिए अपनी लाइफ के बारे में कुछ बता दीजिए। कहाँ से हैं आप? सर मैं खरगोन डिस्ट्रिक्ट से। खरगोन से हैं जी। तो आप कितने साल से भोपाल में रह रहे हैं? सर मेरे को भोपाल में लगभग 6 साल हो गए। 6 साल हो गए? जी। तो आप किस कॉलेज में हैं? सर मैं हमीदिया कॉलेज। हमीदिया में? जी। हमीदिया में कौन सा कोर्स कर रहे हैं आप? सर मेरा BA सेकेंड ईयर चल रहा है आर्ट्स सब्जेक्ट से। आर्ट्स में मतलब कौन सा उस आर्ट में कौन सा सब्जेक्ट, जैसे इनका था पॉलिटिकल साइंस आपका? हाँ सर, मेरा भी यही है, राजनीति इतिहास। अच्छा, तो आपको कौन से नेता पसंद है राजनीति में? सर मुझे भी यही मोदी जी। अच्छा, तो कभी मतलब भविष्य में क्या चाहते हैं, राजनीति में जाना, मतलब कहाँ टीचर बनना है क्या कुछ? सर मेरा तो एक ही लक्ष्य है कि मैं कुछ नहीं बनना चाहता, मैं म्यूजिक टीचर बनना चाहता हूँ। अच्छा, टीचर बनना चाहते हैं। और इनमें से कोई है जो कि आगे चल के पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो? अच्छा, वो भाई साहब हैं जो हमको मिल गए, वो पॉलिटिक्स में जाएंगे। हम राजनीति के बारे में कुछ जानकारी इनसे इकट्ठा करने वाले हैं। तो आपका नाम क्या हुआ? हरिओम मालवी। अच्छा, तो मालवी साहब आप कहाँ से? मैं सीहोर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, नसरुल्लागंज तहसील से। तो आप बोल रहे थे आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, तो बताइए। मैं वर्तमान में PM एक्सीलेंस कॉलेज का स्टूडेंट का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अरे वाह वाह, तालियां बज जाएं भाई। तो आपको कौन से नेताजी पसंद हैं? मुझे तो BJP के सारे नेता पसंद है ऑलमोस्ट। अच्छा, मतलब इनमें से एक दो कोई कारण कि BJP के ही सारे नेता पसंद हैं? मुझे तो मेरे मतलब विधानसभा क्षेत्र के शिवराज सिंह चौहान जी भी पसंद है, जो वर्तमान में कृषि
मंत्री है अच्छा। ग्रामीण क्षेत्र से, बिल्कुल। और मोदी जी भी पसंद है, योगी जी भी पसंद है, सब पसंद है मुझे। तो आप लोग जैसे कि ब्लाइंड हैं तो कई सारी अपनी जीवन में असुविधाओं का सामना करते होंगे, कठिनाइयों का सामना करते होंगे, तो गवर्नमेंट से और क्या कुछ चाहते हैं कि इनमें और सुधार हो जाए तो आपको जो है तो आसानी हो जाए, मदद मिल जाए? इसके लिए तो हमारा पूरा प्रयास लगा ही रहता है कुछ ना कुछ कि दृष्टिबाधित भाई बहनों के क्षेत्र में कुछ ना कुछ कार्य करें, और उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा मतलब निकाले आसानी तरीके से रास्ता, जिससे उनको आगे चल के कोई समस्या ना आए। और आपके कॉलेज में जैसे फीस वगैरह में भी आपको कुछ छूट मिलता है कि नहीं मिलता? हाँ, जैसे कि बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें क्या कहते हैं उनकी एग्ज़ाम फीस नहीं लगती उसमें। अच्छा, सेमेस्टर फीस वगैरह? इसका सेमेस्टर फीस वगैरह का तो प्रावधान रहता है, और बाकी क्या कहते हैं एग्ज़ाम फीस का कोई प्रावधान नहीं, उसमें 26 रुपये वाली स्लिप कट जाती है। अच्छा, मतलब सेमेस्टर फीस लगती है? हाँ, सेमेस्टर फीस तो लगती है मगर उतनी नहीं लगती जितना लगना चाहिए। अच्छा। अभी इसको लेकर भी क्या कहते हैं वहाँ के प्रिंसिपल से अभी शनिवार को मीटिंग होगी, अभी छात्र संघ की क्या कहते हैं मीटिंग आयोजित होगी शनिवार को, इस मंथ की लास्ट मीटिंग, जिसको लेकर वहाँ पे समय समय पर जानकारी प्रेषित कराना, दृष्टिबाधित बच्चों के क्षेत्र में कार्यरत हो, चाहे वो नॉर्मल बच्चों के क्षेत्र में कार्यरत हो, कोई सी भी जानकारी मतलब समय समय पे हम लोग देते ही रहते हैं हमारे संगठन की तरफ से। अच्छा, तो बहुत क्या आप नाम ने क्या बताया? हरिओम मालवी। अच्छा, हरिओम जी। तो आप मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि आप भविष्य में चुनाव लड़ने वाले हैं? जी, मैंने लड़ा था पिछले साल। अच्छा जी, वाइस प्रेसिडेंट का, मैं शासकीय हमीदिया कॉलेज से, पीएम वाह। एक्सीलेंस कॉलेज का अभी वर्तमान में मैं ही का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो वहाँ अभी जो हमीदिया कॉलेज में क्या कुछ समस्याओं के प्रति आपने जो है तो वहाँ अवेयर किया लोगों को? अभी तक तो ऐसी मतलब ज़्यादा कोई समस्या नहीं है, मगर अब तो क्या है कि उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हो गया। अब तो वो क्या है कि पीएम प्रधानमंत्री आवास कॉलेज हो गया, पीएम एक्सीलेंस कॉलेज। तो अभी तक तो उसमें अभी ऐसी कोई समस्या नहीं है। अगर कोई ऐसी समस्या आती है, वो चाहे दिखने वाले बच्चों के साथ में हो, चाहे दृष्टिबाधित बच्चों के साथ में, तो उसके लिए कुछ ना कुछ कड़े से कड़े कदम उठाने का पूरा प्रयास करेंगे। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? सर गीसालाल दांगी। अच्छा, गीसालाल जी। आप बताइए, आप क्या कुछ सुनाने वाले हैं? सर मैं तो कुछ नहीं। अच्छा, आप कहाँ से हैं वैसे? मैं राजगढ़ ज़िले से हूँ सर। राजगढ़ से हैं। यहाँ कौन सी कॉलेज में आप पढ़ते हैं? ये हमीदिया कॉलेज भोपाल। अच्छा, वहाँ कौन सा सब्जेक्ट कोर्स? आर्ट्स से है मेरा सर। बीए 4th ईयर चल रहा है। अरे बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जितने बच्चे हैं सभी पढ़ रहे हैं। सबसे अच्छी चीज़ हमको यही लगी कि सब पढ़ रहे हैं, बीए में, कोई एमए में है, और भाई साहब जैसे बताए वो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, कई टीचर बनना चाहते हैं। तो हर किसी का कुछ न कुछ सपना है, ऐसे कोई भी नहीं है जिनका कुछ आगे चल के ना करने का मन हो। तो और भी यहाँ हमारे पास मित्र हैं। अच्छा, इनमें से गेम कौन कौन से खेल लेते हैं आप लोग? लूडो तो आपको बताया था, सभी लोग गेम खेलते हैं इनके साथ, और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये गेम कैसे खेलते हैं। इनमें से कई हमारे मित्र जो नेशनल लेवल पर भी गेम खेले हैं और कई सारे मेडल्स भी लाए हैं। तो हम हमारे पास अभी लूडो रखा हुआ है और सांप सीढ़ी रखी हुई है। कुछ हमारे मित्र बाहर गए हैं क्रिकेट खेलने, तो हम क्रिकेट भी आपको दिखाने वाले हैं। और अभी हम लूडो खेलते हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम अभिषेक वर्मा है और मैं ज़िला छिंदवाड़े से हूँ। और मैं अभी वर्तमान में इंग्लिश लिटरेचर से ऑनर्स कर रहा हूँ बीएचएल कॉलेज से। आप यहाँ हमारे हॉस्टल में आए हैं तो हम आपको गेम्स के बारे में बताएंगे। ये हमारे पास सामने जो है ये लूडो का बोर्ड रखा हुआ है, ये बिल्कुल सेम है जैसा नॉर्मल खेलते हैं। आप देख पा रहे होंगे इसमें ये बिल्कुल सेम टू सेम लूडो का गेम है, बस इसमें हमारे लिए हम छू के इसे पहचान सकते हैं, देख सकते हैं। ये सांप सीढ़ी का गेम भी रखा हुआ है और हमारे काफ़ी सारे मित्र क्रिकेट, चेस, सारे गेम्स लगभग खेल लेते हैं। इसमें जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं गेम खेलना। सबसे पहले हम आपको लूडो गेम खेल के दिखाएंगे। तो ये देखिए, ये है एक स्ट्राइकर। अच्छा। जैसे नॉर्मल चलते हैं वैसे हम इसमें ऐसा रोल करते हैं और इसमें आते हैं। जैसे ये 2 आप देख पा रहे होंगे, ये 2 हैं, फिर ये 1, ये 6, ये 5। ये हम छू के इसे समझ जाते हैं कि 5 आया है। उस हिसाब से हम अपनी जो गोटियों को आगे बढ़ते हैं। इसको घुमाने के लिए इसे प्रेस करते हैं, ऐसा घुमाते हैं और ये फिर ये आ गया।
और इसमें जैसे स्टार बना हुआ होता है सभी के पास, यहाँ पे लिखा हुआ है एस, एस मतलब स्टार। यहाँ से ये हमारे हॉल्स बने हुए हैं सारे, जिसको हम छू के और ऐसा ऐसा इधर से घूम के सारा राउंड ऐसा कवर करते हुए, और हम लोग इधर से लास्ट में हमारा जो है गेम्स कंप्लीट होता है। तो हम इसको छू के, ये जो आप देख पा रहे होंगे, इसे हम छू के समझते हैं हमारी जो है गोटियाँ रखी हैं। ये इसका अलग डिज़ाइन है, इसका अलग डिज़ाइन है, इसका ऊपर जो इसका भी अलग डिज़ाइन है, और इसका भी। हम इन्हें देखते नहीं, केवल छू के समझते हैं। आप देख रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गेम। तो मेरे साथ बैठे हैं हमारे नितेश भाई, ये मेरे साथ खेल रहे हैं। देखते हैं कौन जीतता है कौन नहीं। एक जी हैं जो हमको सारी चीज़ें अब दिखाएंगे, विजिट करवाएंगे। तो हाँ शेख जी, सबसे पहले आप क्या दिखाने वाले हैं? जी, सबसे पहले तो इस हॉस्टल में जो रख रखाव या जो 24/7 हमारे साथ रहते हैं, मैं उनसे मिलाऊंगा। हमारे वार्डन सर हैं, इनका पूरा नाम नंद किशोर यादव सर हैं, और ये 24/7 हमारे साथ रहते हैं। कभी भी कोई रात को 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कोई भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे हेल्प के लिए यहीं रहते हैं। यहाँ पे सारे एमए वाले स्टूडेंट रहते हैं, जो पॉलिटिकल साइंस से, हिस्ट्री से, सोशोलॉजी से, अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्टों से जो एमए करते हैं, तो ये उनके लिए अलॉट किया गया है। सारे मास्टर डिग्री वाले जितने भी स्टूडेंट यहाँ रहते हैं, यहीं पढ़ते हैं, यहीं रहते हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ ये बेड्स लगे हुए हैं पूरे, ये डबल वाले हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो यहाँ पे लगभग 4 बच्चे, और यहाँ 1 2 3, यहाँ 6, तो यहाँ लगभग 10 लोग जो है यहाँ रहते हैं। और यहीं अटैच्ड, यहाँ फैसिलिटी अच्छी है। अटैच्ड जो है ना, ये वॉशरूम भी अटैच है, तो यहाँ कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे गर्मी है या बरसात हो रही है या ठंड है, तो सारी चीज़ें अंदर ही हैं, बाहर जाने का कोई इशू नहीं है। क्या है ये? अगर ये मेरे समझ में, अच्छा ये क्या, इसको अगर आप ये जो है, ये तो वो लेंस टाइप लग रहा है मेरे को। लेंस नहीं, हाँ, ये जो आप मैक्स में आप देखते होंगे जो चित्र वगैरह बनते होंगे, तो चित्र आप लोग देख के पहचानते हैं। ये ब्रेल में बना हुआ है, देखिए बिंदु बिंदु हम लोग छू के पहचानते हैं सारी ये चीजें। इलेक्ट्रिसिटी का लग रहा है ये पूरा। हाँ, जो है डायग्राम्स, ये डायग्राम्स वगैरह जो मैक्स हम लोग इसमें मैक्स साइंस वगैरह के लिए है ये सारी चीजें। ये देखिए छू के हम लोग समझ पाते हैं इससे। हाँ, नहीं बहुत बढ़िया ये, और यहाँ पूरा एक कलेक्शन रखा हुआ है सब स्टडी का। तो इधर और साइंस के भी बच्चे हैं क्या? अभी तो नहीं है, करंट में कोई नहीं है। बाकी फास्ट में 1 2 थे, लेकिन अभी कोई नहीं है। अच्छा चलिए। ये हमारा वार्डन सर का रूम है। यहाँ छत है, ये यहाँ कपड़े अपने सुखाने के लिए रस्सी वगैरह है। सारी चीजें हैं यहाँ। तो कपड़े वगैरह कौन धुल लेते हैं? हाँ, आप अपने स्वयं से। अच्छा। यहाँ खाने के बाद थाली, कपड़े धोना, स्कूल कॉलेज आना जाना, सब लोग सब खुद से करते हैं, ताकि वो फ्यूचर में अगर हम उसे सपोर्ट करेंगे ज़्यादा, तो वो स्वयं के कार्य स्वयं कैसे करेगा, उसे एक प्रकार से आत्मनिर्भर भी बनाना है हमें। जो एनजीओ हैं, तो यहाँ मतलब रहने का और खाने का ये फैसिलिटी मिलती है। रहने की, खाने की कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कॉलेज के लिए बस भी लगी है, तो अच्छा, कोई दिक्कत नहीं तो होती। बाकी रूम वगैरह कौन साफ करता है? यहाँ पे सीफर आते हैं, डेली अच्छा, आते मतलब हैं। एनजीओ के द्वारा प्रोवाइड किया गया है सारी के चीजें। द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो सुबह शाम जो है सीफर आते हैं, डेली आते हैं, पर डे आते हैं, तो वो रूम की सफाई वगैरह सब वही करते हैं। ओके। और खाना बनाने के लिए आंटियाँ भी आती हैं, जो हमें खाना बनाती है, बहुत अच्छा प्यारा प्यारा हम लोग एंजॉय करते हैं। इधर जो खाने का मेन्यू है, तो क्या है, मतलब दिन के हिसाब से डिवाइडेड है क्या? जी, मेन्यू में आपको बताना चाहूँगा। मेन्यू में मॉर्निंग में सबसे पहले तो 8 बजे हमें एक टी सर्व की जाती है, ओनली टी। उसके बाद 8 बजे लगभग 8 साढ़े आठ तक जो है हमें ब्रेकफास्ट मिलता है, जिसमें पोहा, चने और कभी पास्ता वगैरह और डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं मौसमी के अनुसार से भी। और इसके अलावा फिर हमें 10 बजे, करेक्ट 10 बजे तक टिफ़िन सर्व किया जाता है, टिफ़िन बॉक्स कॉलेज के लिए। तो हम लोग कॉलेज जाते हैं और लगभग 1:30 बजे वहाँ पे फिर लंच करते हैं, और रिटर्न जब हम लोग 4 साढ़े 4 बजे आते हैं, तो फिर हमें चाय सर्व की जाती है, और नाइट में हमें 7:30 अराउंड बजे डिनर सर्व किया जाता है। तो ये रूटीन है। तो खाने का टेस्ट कैसा रहता है? बढ़िया रहता है? बहुत अच्छा टेस्ट रहता है। यहाँ पे मौसमी सब्जी भाजी, अभी जैसे पालक चल रही है, मेथी की भाजी और गोभी वगैरह, सारी जो है मौसमी फल के हिसाब से मौसमी सब्जी बनती है। केवल सुबह के टाइम सूखी सब्जी रोटी टिफ़िन के लिए, और शाम को दाल रोटी, सब्जी रोटी, दाल, चावल, सलाद, सारी चीज़ें हैं, फैसिलिटी है, कोई इशू नहीं होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो है तो रस्सी बंधी हुई है कपड़े सुखाने के लिए, और काफ़ी स्पेस है यहाँ बाहर। अगर कोई छत में आकर टहलना चाहे, रूम में तो रहते ही है, तो काफ़ी स्पेस है। ऊपर भी एक छत है। आप यहाँ मतलब शहर का अच्छा व्यू भी दिख रहा है कि
बढ़िया है, यहाँ सब कुछ बढ़िया है। तो इन्होंने जैसे कि अंदर रहने का भी दिखाया, और अब हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये पढ़ाई कैसे करते हैं, बुक कैसे, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने डायग्राम के लिए जो दिखाया जिसमें लेंस बने हुए थे, तो उनको उसमें डॉट डॉट बना हुआ था। तो बुक्स के बारे में ये लिखते कैसे हैं, बुक्स के बारे में थोड़ा सा, पढ़ाई के बारे में अभिषेक जी दिखाएंगे। जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाऊंगा। आप रूम में चलिए हमारे साथ, हम आपको बुक्स वगैरह सारी चीज़ें दिखाएंगे कि कैसे हम लोग स्टडी करते हैं, और ब्रेल लिपि से हम लोग पढ़ाई करते हैं। सबसे आपको बताऊंगा ब्रेल लिपि से। और इसके अलावा आजकल टेक्नोलॉजी है तो हम मोबाइल लैपटॉप वगैरह भी सारी यूज़ कर लेते हैं, तो हम उससे भी हमारी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। और साथ में हम आपको लाइव भी दिखाएंगे कि ये फ़ोन कैसे ऑपरेट कर लेते हैं, फ़ोन कैसे लगा लेते हैं, वो भी हम दिखाएंगे। अभिषेक जी थोड़ा सा फ़ोन के लिए देखिए आप फ़ोन। जी, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि मोबाइल हो या लैपटॉप या कोई भी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ जो हो, उसको हम जिस प्रकार आप देख के चलाते हैं उसी प्रकार हम उसे सुन के चलाते हैं। जैसे आपने देखा ये फ़ोन का ऐप है, तो हम जो है उसे छुएंगे और फिर वो बोलेगा कि ये फ़ोन, हम उसे फिर टैप करेंगे, हम उसे सुन लेंगे, ये फ़ोन का ऐप है तो उसमें क्लिक करेंगे और फिर हम उसे फ़ोन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताऊँगा, फ़ोन में टॉकबैक नाम का एक इंस्टा रीडर होता है जो स्क्रीन को रीडर करता है। एक्चुअल में ये इंस्टा रीडर नहीं, ये स्क्रीन रीडर होता है। और लैपटॉप और कंप्यूटर में एनवीडिया जॉर्ज ये रीडर्स होते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं किसी को फ़ोन लगाना। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये मोबाइल मेरे हाथ में, मैं बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ। ये देखिए, मैं उंगली से स्वाइप करूँगा, मैं आपकी तरफ ये कर देता हूँ मोबाइल। अब मैं आपको सुन के बताता हूँ। क्रोम, मैसेज, फोन, ओपन ऐप ड्रॉअर, क्लीनर, गेट एप्स, स्पेस, थीम्स, ये सारे ऐप्स दिखा रहे हैं। अब हम आपको फ़ोन बताएंगे। ये रहा फ़ोन का ऐप, देखिए जैसे ये फ़ोन का ऐप में मेरा कर्सर है अभी, तो कर्सर फ़ोन के ऐप में आप देख पा रहे होंगे, उसमें ग्रीन ग्रीन सा होगा अराउंड में। अब मैं उस पर यहाँ बीच स्क्रीन में भी टच करूँगा तो फ़ोन में ही होगा। ये देखिए, डबल टैप टू एक्टिवेट करना पड़ेगा। अच्छा, ये डबल टैप से ओपन हो जाता है। डबल टैप से, ये देखिए मेरा मोबाइल उल्टा था, ये देखिए टैप हो गया है, खुल गया है। आप देखिए यहाँ सारे कॉन्टैक्ट्स बोलेगा, ये नंबर बोल के बता रहा है, देखिए सुनिएगा। देखिए ये बता रहा है +91333249 आंसर कॉल 33 मिनट्स अगो, मतलब ये 32 मिनट पहले ये आंसर किया गया था मेरे द्वारा। और अगर मुझे कॉल करना है तो फिर मैं इसका स्वाइप करूंगा, कर्सर को अपने कॉल बटन पे ले जाऊंगा। कैसे ले जाऊंगा? क्विक कॉन्टैक्ट, ये हो गया कॉल +91333, ये बोला। अब मैं इस पर डबल टैप करूंगा, ये देखिए ये डबल टैप किया और एक कॉल लग गया। तो इस प्रकार हम जो सारे हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, सारे ऐप्स चला लेते हैं। तो इसमें जो ये मोबाइल ऑपरेट करने के लिए मतलब कॉलेज में क्या ट्रेनिंग दी जाती है या फिर एनजीओ में क्या कुछ कैसे? नहीं, इसके लिए स्पेशली ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। जिस प्रकार एक नॉर्मल व्यक्ति धीरे धीरे चलाना सीखता है, जब उसको हाथ में मोबाइल आता है 10वीं 12वीं क्लास में वो लेता है, तो वो धीरे धीरे चीज़ों को सीखता है। वैसे ही हम जब फ्रेंड सर्कल में आ जाते हैं तो फ्रेंड सर्कल से हम सीख जाते हैं। ये बस हमें कंप्यूटर या लैपटॉप को सीखने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। इस एनजीओ के बारे में कैसे पता चला? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता, वो अपने घर में उनको ये सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती, तो कैसे पता चला आपको इस एनजीओ के बारे में? देखिए एनजीओ के लिए जब हम स्कूलों में जाते हैं, एनजीओ का पता कैसे चला ये एक्चुअल में हमें पता नहीं होता। जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ रहा था 7th स्टैंडर्ड तक, तो मुझे नहीं पता था कि ऐसी कोई फील्ड होती है ब्लाइंड फील्ड, या ऐसे कुछ संगठन वगैरह वर्क करते हैं जो हमारे लिए काम करते हैं। सारी चीज़ें मुझे कुछ नहीं आइडिया था, ना मुझे ब्रेल आता था, ना मुझे मोबाइल चलाना आता था। लेकिन जब मैं पढ़ा, नॉर्मल स्कूलों में मैं पढ़ते रहा, तब मुझे काफ़ी कम दिखने लगा। तो मुझे स्कूल की तरफ से टीचर्स ने सजेस्ट किया, ये लगभग उन्हें पता होता है कि दिव्यांग बच्चों के लिए भी कुछ हॉस्टल्स होते हैं जो इनके लिए हमें जो है प्रोवाइड कराते हैं सारी सुविधाएं, और कैसे स्टडी करना, सारी चीज़ें उन्हें समझाया कि ऐसा कोई सर्च कीजिए। फिर हमने ढूंढा, सर्च किया, तब फिर मुझे पता चला कि ब्लाइंड हॉस्टल्स होते हैं जहां हम भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और फिर मैं फाइनली 8th क्लास में जो है एक एनजीओ में आया जिसका नाम था CWSN बालक छात्रावास छिंदवाड़ा। तो मेरी प्राथमिक जो है 8वीं तक की पढ़ाई वहाँ से हुई है छिंदवाड़ा से। उसके बाद मैं 9th स्टैंडर्ड से BRA 1250
भोपाल वहाँ स्थित है ये। वहाँ से मैंने 9वीं से लेकर 12वीं तक स्टडी किया है। उसके बाद में वर्तमान में मैं ऑनर्स कर रहा हूँ BHL कॉलेज से, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी। तो यहाँ मैं लगभग 4 साल से इस हॉस्टल में हूँ। और इस हॉस्टल का नाम मैं आपको शॉर्ट में बताऊँगा, इस संक्षिप्त में इसके बारे में, NFV नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ। और इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं पूरे भारत में, केरल, तमिलनाडु, दिल्ली, सारे उत्तराखंड वगैरह। और इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है। दिल्ली से ये संगठन चलता है। और इस संगठन को जो है कोई सरकारी हेल्प नहीं मिलती है, ये जो है डोनेशन वगैरह से, और जो हमारे दृष्टिबाधित हैं उनके भी सपोर्ट से हम लोग ये चलाते हैं सभी लोग। तो उनकी मदद से हम रह पा रहे हैं और कर पा रहे हैं। जैसे कि इसमें कुछ बच्चों को यदि हेल्थ प्रॉब्लम हुई, कुछ होता है, तो क्या NGO सब कुछ करता है? जी, अगर स्टार्टिंग का जो प्राथमिक उपचार है वो बिल्कुल आनंद फानंद में अगल बगल जो प्राइवेट है, सबसे पहले तो वहाँ दिखाया जाता है कि अगर प्राथमिक उपचार हो तो। और अगर 2-3 दिन तक इलाज करने के बाद सिंपल बुखार हो, जुखाम हो, खांसी हो, तो ये इलाज करवाया जाता है। और अगर कोई प्रॉब्लम बड़ी होती है या बड़ी प्रॉब्लम फिर अगर 5-6 दिन, हफ्ते भर अगर नहीं सुधर रही है, तो फिर पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है और आगे फिर ट्रीटमेंट के लिए उन्हें घर भेज दिया जाता है। क्योंकि डॉक्टर्स जो कहते हैं जिस प्रकार का रेस्ट, हेल्थ, फूड और फल फ्रूट वगैरह, वो सारी चीज़ें उसके हिसाब से डाइट फॉलो नहीं हो पाती है, तो उसे फिर घर भेज दिया जाता है ताकि वो और अच्छे से सुधर पाए। गवर्नमेंट से कुछ हेल्प मिलती है? इधर धूप आ रही थोड़ा सा। गवर्नमेंट से यहाँ कोई हेल्प नहीं मिलती है। कुछ भी नहीं, कुछ योजनाएं वगैरह ऐसे कुछ जो बच्चों को हॉस्टल बेनिफिट में तो कोई ऐसा नहीं चलता, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं मिलता है, ये NGO है ये। हाँ, अगर आप पर्सनली बात करें तो हमें केवल गवर्नमेंट से पेंशन मिलती है, उसमें भी हमें काफ़ी कम मिलती है। ये कितना मिलता है? ये 600 रुपीज़ मिलता है पर मंथ। जी। अच्छा, उसके अलावा और कुछ नहीं? इसके अलावा हमें गवर्नमेंट से कोई वो नहीं है बेनिफिट। अच्छा, तो अब हम बुक्स के बारे में, थोड़ा सा पढ़ाई के बारे में हम पता करेंगे। जी, ये पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं। यहाँ लैपटॉप भी रखा हुआ है। हाँ, तो ये अब मेरा शेख जी, लैपटॉप है। अच्छा, तो आप लैपटॉप भी चलाते हैं? लैपटॉप भी हम लोग चला लेते हैं। अच्छा, वाह जी। तो बुक्स के बारे में थोड़ा सा दिखाइए, बताइए। जी, ये बुक्स हैं, ये ब्रेल बुक्स इन्हें हम कहते हैं, जिसमें सारे ब्रेल प्रिंटर भी होता है, जैसे नॉर्मल प्रिंटर होता है वैसे ब्रेल प्रिंटर भी होता है, जिससे ये छपती हैं बुकें। और लिखा भी जाता है, स्लेट्स होती हैं, हम खुद से भी लिख सकते हैं इनको। तो ये ब्रेल बुक है। थोड़ा सा जूम करके दिखाइए। देखिए, ये बुक है, इसमें आप हेडिंग वगैरह जो डली हुई है, ये आप भी पढ़ सकते हैं नॉर्मल लिपि में। हाँ, ये तो पढ़ने में आ जी। रहा है। अब अंदर जो है, ये देखिए, ये डॉट्स वगैरह बने हैं, पूरा वाइट दिख रहा है, थोड़ा सा पास से दिखाइएगा। ये डॉट्स बने, आप ध्यान से देखिए, इसमें एकदम डॉट्स बने हुए हैं, इनको छू के हम समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इसमें कोड होता है, जैसे आनार के लिए 1 नंबर का कोड, बड़ा आनार के लिए 3, 4, 5 का कोड, ई इमली के लिए 2, 4 का कोड। तो ये सारे कोड्स बने होते हैं जिससे हम लोग जो है पढ़ते हैं। देखिए, ये सारी बुक्स, इसमें सबसे स्टार्टिंग में यहाँ देखिए, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये पेज नंबर लिखा हुआ है। जैसे यहाँ नीचे नॉर्मल में पेज नंबर लिखा होता है, तो यहाँ पेज नंबर होता है ताकि हम डायरेक्ट जो है उसमें पहुँच जाए उस पेज में। ये हर एक पेज में पेज नंबर लिखा होता है। और इसमें सामने वो भी होती है, विषय शैली, ये सब सारी चीज़ें। तो ये किस सब्जेक्ट की बुक है? ये जो है, ये पत्रिका है। अच्छा। जो सामान्य ज्ञान के लिए पत्रिकाएं जो प्रेषित होती है, तो ये पत्रिका है जनरल नॉलेज के लिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आप बुक्स हैं। मैं आपको एक स्लेट भी दिखाऊंगा जिससे हम लोग लिख लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अच्छा, ये लैपटॉप, आप थोड़ा सा लैपटॉप ऑपरेट करके दिखाइए, चला के दिखाइए हमको। कीबोर्ड भी है, एक्सटर्नल कीबोर्ड से भी हम लोग चला लेते हैं। अच्छा, बाकी अभी तो ठीक है, मैं ऐसे ही तो दिखा। इसमें भी कुछ डॉट्स वगैरह अलग से आते हैं? इसमें कुछ भी डॉट्स वगैरह अलग नहीं होते, हमें याद करना होता है सारी की। ये नॉर्मल की जो सब होती है, इसमें अलग से कुछ डॉट नहीं होता है। लैपटॉप में आप क्या क्या चला लेते हैं? अभी मैं सीख रहा हूँ एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और फोल्डर वगैरह बनाना, नोटपैड टाइपिंग वगैरह, ये अभी मैं सीख रहा हूँ, कर भी लेता हूँ थोड़ा। अरे वाह, क्या बात। ये मैं देखिए, पावर बटन को प्रेस किया, अब इसमें एक NVDA जो है वो चालू होगा, तो उससे हम सुन के सारा ऑपरेट कर पाएंगे। अच्छा, इसमें अच्छा एक अलग से सॉफ्टवेयर डालते होंगे जो हाँ, उसमें बोलता होगा। ये स्टार्ट हो गया है। Windows sign in dialog. Windows sign in. Ratio 40 Sunday, 8 December. ये बोल भी रहा लैपटॉप। देखिए, अब मैं इसमें जो है मेरा पासवर्ड एंटर करके खुद ही से जो है ये छू के समझ जाते हैं ना, इसमें डॉट होता है 5 नंबर का। देखिए, 1 मिनट। सिक्योर डेस्कटॉप बोला इसने, पासवर्ड मांग रहा है। अब पासवर्ड हम प्रेस करेंगे। Star.
ये देखिए अनलॉक हो गया, अनलॉकिंग विंडो, ये सारा चीज़ हमें इंडिकेट कर रहा है। अब इसमें हम जैसे विंडो की प्रेस कर सकते हैं। Start window, search box, edit, search for apps, setting F. Level 1 file explorer. ये फाइल मैंने ओपन किया। Home. Hey, home, tab control, add new tab button, one level. काफ़ी स्पीड में बोल रहा है वो, हमारे कम समझ में आ रहा है। आप लोगों की ट्रेनिंग नहीं है ना, इस वजह से हमें समझ, लेकिन हम लोगों का प्रैक्टिस है, हम लोग इसे डे बाय डे पर डे सुनते ही रहते हैं, तो हमें ये समझ। Search the new button, preview button, tree view gallery to on OneDrive, start on download, document, picture, music, videos, love songs. काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बताइए MS वर्ड लैपटॉप में मतलब काफ़ी सारी चीज़ें चला रहे हैं। ये देखिए मैं आपको जस्ट एक गाना प्ले कर देता हूँ, इसे हम स्किप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, प्ले। तो ये इस प्रकार हम जो है सारी चीज़ें ऑपरेट। अच्छा, आपका फेवरेट गाना कौन सा है? आपने गाना चालू करके रखा है? नहीं, फेवरेट गाने तो लगभग मुझे गाना में कम इंटरेस्टेड है, लेकिन मैं लगभग जो ओल्ड सॉन्ग है जो 2000 के आसपास 2010 2005 के अराउंड जो गाना बने वो बहुत अच्छे लगते हैं, और जो अभी जो नए गाने आ रहे हैं वो कुछ समझे मतलब थोड़ा उनमें कम मुझे इंटरेस्ट है। तो इस प्रकार इसे हम होम भी कर सकते हैं। देखिए इसको मैं ये किया, इसको मैं अब यहाँ से देखिए 1 मिनट बोल नहीं रहा शायद। देखिए शट डाउन विंडो, ये शट डाउन। क्या स्लेट है, इसे हम मार्बल स्लेट भी कहते हैं। अच्छा। पहले तो काफ़ी बड़ा साइज था, अब ये शॉर्ट में आ गया थोड़ा। तो और ये है, इसे हम माउंट पेपर बोल सकते हैं। सीट, ये सीट हम यूज़ करते हैं। अच्छा। ये सीट आपकी जो ड्राइंग सीट होती है ना, वही सीट है। इसे कटिंग करके छोटे फॉर्म में बनाया जाता है। A4 साइज़ है, A6 साइज़ है होता है ये, उसे उसमें हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए ये स्लेट है, इसे इस प्रकार ओपन कर लिया जाता है, और यहाँ पे जो है इसे इंसर्ट कर दिया जाता है। देखिए ये मैंने इसे ऐसे करके इंसर्ट किया। अब ये हो गया, इसे स्टाइलस बोलते हैं। अच्छा, ये स्टाइलस है ना, इससे जो है, हाँ ये हमारा पेन है अगर आप कहें तो। अच्छा। बिल्कुल ये हमारा पेन है, लेकिन इसका एक बेनिफिट है, इसमें स्याही नहीं कभी नहीं लगती, ये कभी ख़त्म ही नहीं होता। इसमें जो है आप लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, इसमें राइट टू लेफ्ट लिखना पड़ता है ना। इसकी सबसे पहली चीज़ क्या, राइट टू लेफ्ट लिखना पड़ता है उल्टा। और इसमें आप फॉल्स होते हैं, देखिए इसमें एक डॉट में 6 हॉल्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 होते हैं उसमें। आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, उसमें 6 चीज़ होंगी डॉट, है ना, 6 तो उसे हम 1 2 3 4 5 6 3 चीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर हमें अनार बनाना है तो हम केवल एक ही डॉट करेंगे। अगर हमें बड़ा अनार बनाना है तो 3 4 5 ये वाले कॉलम को हम करेंगे। इमली बनाना है तो 2 4, ऐसे हम सारी चीज़ें एंटर करते हैं। आप कौन सी क्लास तक में ये सब सीख लिए थे, इसको लिखना और ये पढ़ना? मैं जब ब्लाइंड फील्ड में आया था लगभग 7th या 8th स्टैंडर्ड में, तब मुझे मेरे दोस्तों ने ही सिखाया था ये। मेरे भाई जो नितेश है, ब्रजेश है, और ऐसे कुछ साथी थे, उन्होंने मुझे सिखाया था ये, और टीचर्स ने भी सपोर्ट किया, तो फिर मैं और अच्छा सीखने लगा था। अच्छा, चलिए हम लोग लिखते हैं। आपका किसी का नाम बताइए, मैं आपका नाम लिख बताता हूँ। अच्छा, मेरा ही नाम लिखिए। चलिए, लौकुस। लौकुस, जैसे ला के लिए 1 2 3 होता है। अच्छा। हम लोग छू के समझते हैं। देखिए 1 2 3, ये ला हो गया। लवकुश, ये भा के लिए 4 5 1 3 जी, ये मैंने लिख लिया है। कैसे लिखा है, राइट टू लेफ्ट, है ना। तो इस प्रकार हम इसमें डॉट बनाते हैं। अब इसे हम ओपन करते हैं। देखिए ये ओपन किया मैंने। अब इसमें कुछ तो समझ में आ नहीं रहा है। हाँ, नहीं आ अब रहा मैंने है। ऐसा किया, और अब देखिए ये सीधा हो गया। अच्छा। अब हम इसको ऐसा पढ़ेंगे। ये देखिए ये लिखा, ये 1 2 3, हाँ। ये देखिए ये भा, ये को और ये सा, तो ये हम इसको फिर ऐसा करके ऐसा पढ़ेंगे। तो ये लप्पू से समझ में आ रहा है। देखो आपको भी समझ में आ रहा हूँ, यहाँ पे 3 डॉट तो है। समझ में आ रहा है, 1 बट 2 मैं 3 पढ़ नहीं पा रहा। वो इसीलिए अभी आपको कोड का आइडिया नहीं है, आपको कोड याद नहीं है, और कोड याद हो जाएंगे। और कुछ लोग नॉर्मल जो इसकी स्टडी करते हैं तो वो लोग खुद ऐसे देख के भी पढ़ लेते हैं, जिन्हें इनका आइडिया होता है। अच्छा। तो इस प्रकार ये जो है हम लोग इसमें भी कर लेते हैं। तो नोट्स वगैरह बनाना होना तो इसी में हम लोग नोट्स बनाते हैं पूरे। अच्छा, अरे बताइए कैसे एग्जाम में आप ये लेके जाते होंगे इसको? नहीं, हम एग्जाम में इसे नहीं लेके जाते हैं। एग्जाम में क्या है, अगर हम इसे लेके चले जाएंगे तो चेकर कैसे चेक करेगा? नहीं, है ना? ये आपका जो स्लेट था,
ये स्टाइल, इस किसको क्या बोले थे जो पेन ब्रेल, ये स्टाइलस। स्टाइलस, और ये आपका स्लेट, इसको लेके जाते हैं? नहीं, एग्जाम में हम इसे नहीं लेके जाते हैं, एग्जाम में हम स्क्राइबर को लेके जाते हैं, राइटर। एक क्लास जो छोटा होता है वो हमारा जो है लिखता है, क्योंकि इसके लिए चेकर्स नहीं होते ना सर, टीचर्स अवेलेबल। तो आप मतलब उसको मतलब बोलते जाते हैं, वो हम लिखता जाता उसे है? बोलते जाते हैं, वो हमें प्रश्न पत्र 1 बाय 1 पढ़ के सुनाता है, हम फिर उसे आंसर बोलते हैं, वो सुनता है, फिर वो राइट करता है। तो इस प्रक्रिया में तो नॉर्मल व्यक्तियों से तो ज़्यादा टाइम जी, लग जाता हमें होगा? हल्का सा टाइम ज़्यादा लगता है, इसके लिए हमें पर आवर 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है। अगर 3 घंटे का एग्ज़ाम है तो हमें 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है। जो आपको पढ़ाते हैं कॉलेज में टीचर, तो वो कैसे नॉर्मल हैं कि वो भी मतलब नहीं देख पाते? जी, टीचर सारे नॉर्मल ही होते हैं, हमें स्टूडेंटों के साथ कोऑपरेट करना होता है, सामान्य क्लास में ही बैठना होता है, और हमें नोट्स वगैरह बनाने पड़ते हैं उन्हीं के साथ बैठ के, और टीचर्स हमें समझा देते हैं केवल, और फिर हमें अपनी भाषा में, हमारी ब्रेल लिपि में कन्वर्ट करना होता है, और एग्ज़ाम के लिए हमें राइटर को ले जाना पड़ता है। इस प्रकार हमारी प्रक्रिया सारी कंप्लीट होती है, फिर फाइनली हमारा जो है रिजल्ट आता है। अच्छा, तो आपको आगे मतलब पढ़ के क्या बनना है? आप जी, तो मुझे फाइनल में सर मुझे प्रोफेसर बनना है कॉलेजों में। अभी मेरी चल रही है इंग्लिश लिटरेचर से, मैं ऑनर्स कर रहा हूँ, और काफ़ी अच्छा लगता है कि जब मुझे किसी को मैं मतलब मुझे लोग ऐसा बताते हैं कि जब मैं किसी को कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ, तो उन्हें समझ में जल्दी आ जाता है। और मैंने बेसिक इंग्लिश भी मैंने अभी कुछ लोगों को पढ़ाई है, तो रिजल्ट ऐसा रहा है कि उन लोगों को समझ में आता है, अच्छा लगता है। तो मुझे आगे चल के इंग्लिश लिटरेचर में प्रोफेसर बनना है, उसकी मैं तैयारी भी कर रहा हूँ अभी। और अभी मेरे एडवांस इंग्लिश के लिए मैं डेली पर डे कोचिंग जाता हूँ, कंप्यूटर भी सीख रहा हूँ। तो ये सारी मेरी इच्छा है कि एक मैं प्रोफेसर बनूँ, नेट क्वालिफाई करूँ। दैट्स इट। अरे बढ़िया, आप ज़रूर बनेंगे प्रोफेसर। ये थे हमारे दोस्त अभिषेक जी, जो हमको काफ़ी बेहतर तरीके से उन्होंने अपने हॉस्टल को विज़िट करवाया और बताया कि क्या कुछ होता है, वो पढ़ते कैसे हैं, गेम के कैसे खेलते हैं। इनमें से हमारे कई मित्र जो लूडो खेल रहे थे, कुछ गाना गा के हमको सुनाया, और ढोलक भी बजाया। काफ़ी अच्छे तरीके से हमको इन्होंने दिखाया। तो अभिषेक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी, अच्छा ये हाँ, लास्ट में आपको मेन चीज़ तो ये स्टिक, हाँ हाँ, जैसे अगर हमें बाहर जाना होता है, अच्छा, ये स्टिक इसे हम कहते हैं, है ना, स्टिक है। इसे जो है यहाँ पे एक आप देख पा रहे होंगे घूमने वाला है, ये थोड़ा घूमता है, जिससे हमें एक भी कंकर वगैरह जो भी हो, क्या चीज़, कंकर पत्थर, ये सारी चीजें समझ में आती। कैसे देखिए, जैसे हमने इसको ऐसा रखना होता है, और फिर देखिए ऐसा, अच्छा, ये रोड पे हम 1 बाय 1 ये स्टेप घूमता है जो हाँ, ये ऐसे हम अगर से चलते हैं तो हमें, अगर हमें अकेले जाना है तो हम आराम से चल सकते हैं ऐसे, इसके माध्यम से। जैसे ये टकरा गया, गेट आ गया, ये अब देखिए यहाँ हल्का सा नीचे ये होता है, तो मुझे पता चल गया यहाँ हल्का सा नीचे ढलान है, तो ऐसे हम इसे चला सकते हैं, और अकेले भी जा सकते हैं। और कई ऐसे होते हैं जो अकेले भी चल लेते हैं, मतलब अगर थोड़ा सा, तो वो बहुत अच्छे से चल पाते हैं। अच्छा, ये हम स्टिक है हमारी। अच्छा, ये स्टिक है, स्टिक बोलते हैं इसे। तो देखते रहिए हमारा YouTube चैनल लवकुश का पेज। कैमरे के पीछे है हमारे मित्र प्रियेश। थैंक यू।